भ्रष्टाचार, षड्यंत्र और दलबंदी रूपे कीड़े देश रूपे शरीर को खोखला कर देते हैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का और बात करते हैं एक नई सीरीज की। जी हाँ, आज से मुखनायक प्रारंभ कर रहा है एक नई सीरीज और प्रसंग है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। बहरहाल इस महा एपिसोड में मुखनायक चर्चा करना चाहता है उस महायुद्ध की जिसके कारण अंग्रेजों के लिए भारत के विजय द्वार खुल गए और वो युद्ध था प्लासी का युद्ध। जी हाँ, 23 जून 1757। अब बात करते हैं बंगाल की, क्योंकि बंगाल से पूर्व जो अंग्रेज इस देश में आए वे 16वीं शताब्दी यानी कि 1608 में तो भारत में आ गए और इस दौरान उन लोगों ने, अंग्रेजों ने सूरत और बंबई में अपनी कोठियां तो स्थापित कर ली थी, किंतु उनकी मनसा नहीं थी, उनका मुख सुरसा के भांति खुला था और देश जो भारत समृद्ध था, धन धान्य से परिपूर्ण था, ऐसे भारत पर उनकी गिद्ध नजर थी और उसी के परिणाम स्वरूप वो चले जाते हैं बंगाल की ओर। क्योंकि बंगाल की उस समय जो स्थिति ये थी, यदि एक स्थिति के संदर्भ में चर्चा करें तो बंगाल समृद्ध धन धान्य से परिपूर्ण था, किंतु असुरक्षित था। मुगलों की ताकत वहां पर कम हो गई थी और इसी का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने बंगाल की ओर अपना रुख किया। और जब वो बंगाल की ओर गए तो बंगाल में एक नवाब शासक था, जी हाँ, जिनका नाम है अलीवर्दी खां। और अलीवर्दी खां जब बंगाल में शासन कर रहे थे, किंतु जो बंगाल की समुद्री सीमा थी वो पूर्णतः सुरक्षित नहीं थी, यानी कि उनकी जो नौसेना थी वो सशक्त नहीं थी। जिस प्रकार दक्षिण में मराठों ने अपनी नौसेना सशक्त बना रखी थी, किंतु बंगाल की जो सीमा है वो एक सामरिक रूप से अति महत्वपूर्ण होने के कारण वहां पर अंग्रेजों ने जो गिद्ध नजर डाली और उसी का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने सीधा बंगाल में प्रवेश किया और वहां की वस्तु स्थिति को देखा। एक प्रमुख कारण यदि इतिहासकारों की नजरों से कहे तो बंगाल में हिंदू बहुलक जाति थी और मुस्लिम कम थे। ऐसे में उन्होंने सांप्रदायिक का एक बीज बोया और मुस्लिमों को दबाने के लिए हिंदुओं पर भी उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक काम किया, जिसमें अमीर सेठ और जगत सेठ का नाम प्रमुख है। इतिहास अब यहाँ से शुरू होता है बंगाल का। जब वो उन्होंने बंगाल में काम करना प्रारंभ किया तो अलीवर्दी खां उस समय ताकतवर तो थे, किंतु बंगाल में ऐसी ताकत वे नहीं जुटा पाए कि अंग्रेज उनको न तोड़ पाए। हालांकि जब तक नवाब अलीवर्दी खां बंगाल के शासक थे तब तक अंग्रेज तो कुछ नहीं कर पाए, किंतु वो अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात बंगाल की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई, क्योंकि अलीवर्दी खां की केवल 3 पुत्रियां थी और तीनों पुत्रियों के उनके जो दामाद थे वो विभिन्न प्रांतों में सूबेदार थे। ऐसे में उनके पुत्र ना होने के कारण उनकी जो तीसरी पुत्री है, उनकी तीसरी पुत्री का पुत्र था सिराजुद्दौला। जी हाँ, सिराजुद्दौला एक सशक्त शासक साबित हुआ और उसने अलीवर्दी खां की गद्दी संभाली और इसी का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों न बंगाल को हथिया लिया जाए, बंगाल पर कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि परंतु उनकी ये जो मनसा है वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि सिराजुद्दौला एक बुद्धिमान सशक्त शासक था। लेकिन उनकी कमजोरी को देखते हुए अंग्रेजों ने एक तरफ कुटिलता की चाल की, दूसरी तरफ सैनिक ताकत जुटाने का काम किया और कुटिलता के परिणाम स्वरूप उन्होंने अमीर सेठ, जगत सेठ और अलीवर्दी खां की एक और पुत्री थी घसीटी बेगम, और घसीटी बेगम नहीं चाहती थी कि सिराजुद्दौला बंगाल का शासक बने और इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक इन 3 लोगों को अपने ओर मिला लिया और कलकत्ता में उन्होंने आक्रमण कर दिया। हालांकि सिराजुद्दौला शक्तिशाली सैनिक व्यवस्था थी उनके पास, उसने
कलकत्ता में अंग्रेजों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया और कलकत्ता से अंग्रेजों को भगा दिया और वे जो है निश्चिंत हो गए। और उसी निश्चिंतता का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने पुनः अपनी शक्ति कायम कर ली, जिससे सिराजुद्दौला अनभिज्ञ थे और उन्होंने अलीगढ़ के नामक एक स्थान पर एक युद्ध लड़ा। लेकिन इस युद्ध में सिराजुद्दौला बुरी तरह से षड्यंत्र का शिकार हो गए और उनको मजबूरन संधि करनी पड़ी और संधि के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को भारी रकम चुकाना पड़ी सिराजुद्दौला को, क्योंकि उनका जो एक सेनापति था, जी हाँ, जिसका इतिहास में नाम लिया जाता है मिर्जाफर। मिर्जाफर ये वही मध्यकाल का सबसे खतरनाक षड्यंत्रकारी था, जिसका सीधा सीधा फायदा अंग्रेजों को हुआ और अंग्रेजों ने इस देश में शासन किया। जब युद्ध हुआ अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य में, तो ये मिर्जाफर जो उनका प्रमुख सेनापति था सिराजुद्दौला को, उन्होंने लापरवाही पूर्वक सेना की कमान छोड़ दी। फलस्वरूप सशक्त और बड़ी सेना की तादाद होने के बावजूद भी सिराजुद्दौला भी उस युद्ध में लड़े और वे भागने पर विवश हो गए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और बंगाल में फिर सिराजुद्दौला की हार के पश्चात उसकी हार और मृत्यु के पश्चात इस देश में मिर्जाफर शासक बनते हैं और फिर दूसरे युद्ध की बिसात छिड़ जाती है और वो दूसरा युद्ध है बक्सर का युद्ध। और ये दो महत्वपूर्ण जो युद्ध है, इसी के बाद अंग्रेजों ने भारत में सीधा सीधा अपनी मनसा अनुसार विजय के द्वार खोल लिए थे। और अगले एपिसोड में हम अगली बात करेंगे। तब तक नमस्कार।